नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.2। देखो दोस्तों, हमने प्रश्नावली 3.1 पहले हल कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम समय को ज़्यादा जया नहीं करते हैं और आप अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैंने इसका जो प्रश्नावली 3 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। अब अपन डायरेक्ट प्रश्न हल करेंगे। तो हो सकता है कुछ बेसिक आपको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आपको वीडियो 1 देखना जरूरी है। देखते हैं दोस्तों, अब क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति देखो, इनमें प्रश्न, एक में 3 प्रश्न और तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपन को। कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। अब देखो, पहले मैं बता दूं कि कार्तिकीय तल क्या है और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या हो जाएगी इसमें। अब देखो, ये एक इस प्रकार का तल है, ये लो जी, ये एक इस प्रकार का तल है जिसमें क्षैतिज रेखाएं हैं और क्या है, मेरी ऊर्ध्वाधर रेखा है। देखो, अब क्या करना है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में इसको तो मैंने नाम दे दिया एक्स अक्ष और इसको नाम दे दिया मैंने वाई अक्ष। ये देखो, इधर एक्स का माइनस में ये यहाँ पर जो मान होता है 0 होता है, 0,0, जहाँ पर ये दोनों अक्ष काटते हैं। ये दोस्तों, ये चीज़ें मैंने कल भी बता दिया आपको। इधर प्लस के मान होते हैं, इधर ठीक है, इधर दोनों प्लस होता है और इधर x तो माइनस होता है और y प्लस होता है। x भी माइनस और y भी माइनस, और यहाँ पर होता है प्लस और माइनस, यानी x तो प्लस होता है और y किधर क्या होता है, माइनस का। ये y डैश मतलब इधर इससे नीचे के जो मान होंगे y के वो माइनस के होंगे, और इस बिंदु से जो राइट साइड के मान होंगे वो प्लस के होंगे, और लेफ्ट साइड के मान वो होंगे वो माइनस के होंगे। अब देखो क्या कह रहा है, ये वाली रेखा है, इसको क्षैतिज रेखा है। ये क्या है, मेरी क्षैतिज रेखा। और ये जो जो ऊर्ध्वाधर और इसके समांतर अगर मैं खींचूंगा तो ऐसे होगी, वो भी क्या होगी, ऊर्ध्वाधर। ये हो क्या होगी, ऊर्ध्वाधर। देखो अब क्या है, ऊर्ध्वाधर, ये होगी ऊर्ध्वाधर। देखो ये क्या है, अब इसके समांतर भी कोई रेखाएं खींचे तो ये भी क्षैतिज होगी, तो इनका नाम क्या होगा, मेरा एक्स अक्ष होगा, और जो ऊर्ध्वाधर है उनका नाम क्या होगा, वाई अक्ष। यानी कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्देशित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। क्षैतिज वालों का तो क्या है, मेरा एक्स अक्ष। ये लो जी, क्षैतिज का नाम तो मेरा एक्स अक्ष, इसको लिख देते हैं यहाँ पर क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है। और वाई अक्ष किसका नाम है, जो ऊर्ध्वाधर है। वाई अक्ष किसका नाम है, जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने ये प्रश्न नंबर 1 किया। अब बोल रहा है प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब देखो, अभी इसमें ये एक लाइन थी, इसी के ऊपर एक लाइन खींच दी अपन ने, तो इस तल के कितने हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और एक हिस्सा मेरा क्या हो गया, ये हो गया। यानी इसके कितने तल हो गए, चार हिस्से हो गए। तो एक हिस्से के अगर 4 भाग कर देंगे तो मैं एक हिस्से को क्या बोलूंगा, इसका चौथा हिस्सा ये, यानी चतुर्थांश है, और इसको मैं बोल दूं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, या प्रथम पाद भी बोल देते हैं इसको, चतुर्थांश। ये लो जी, ठीक है। ये द्वितीय चतुर्थांश, इसको लिख दिया मैंने द्वितीय। ये बता रहा है कि प्रत्येक भाग के नाम पर पहले का प्रथम चतुर्थांश होगा जाएगा, और दूसरे का क्या नाम होगा, द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरे का क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, और इस चौथे का क्या होगा, चतुर्थांश, चतुर्थ या चतुर्थांश, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसके नाम हो गए। और ये कैसे हुआ ये आपको मैंने समझा दिया भाई। एक हिस्सा
एक पूरे भाग के 4 हिस्से कर दिए तो एक हिस्से को बोलेंगे 4 में से एक हिस्सा चतुर्थांश कहलाएगा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। और इसके ये चिन्ह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इसमें प्लस प्लस होंगे, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ये देखो एक दूसरे के विपरीत भी ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको दोस्तों कल भी बता चुका। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो 3 क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। ये लो जी, मैं इसको एक बार मिटाता हूँ और इसको आपको बताता हूँ अच्छे से। देखो ये है ना, यहाँ पर मिल रही है, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ। ये लो जी, मैं इसको पूरे को मिटा दिया और मैं एक बार दोबारा ले रहा हूँ इसको। ये लो जी, मेरा ये एक एक्स अक्ष है और ये मेरा क्या है, वाई अक्ष है। अब ये किस बिंदु पर मिल रही है ये तो आपको भी पता है, ये इस बिंदु पर मिल रही है, इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु पर ये मिल रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, x का मान भी 0 होगा और y का मान भी क्या होगा मेरा 0। और इसको मैं मूल बिंदु भी कहता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, मूल बिंदु। देखो इसके x का मान भी क्या होगा 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। देखो इसको लिखने का तरीका होता है, पहले x अक्ष पर जो मान होता है वो यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद जो y अक्ष पर मान होता है उसको यहाँ लिखते हैं। x अक्ष वाले जो मान को भुज भी बोलते हैं और y अक्ष वाले मान को कोटि बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपना प्रश्न 3 हो गया, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर अपन 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आकृति दी हुई है अपन को और उसमें बताना है कि 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक लिखनी है दोस्तों। पहले तो देखो बी बिंदु कहाँ है, ये लो बी बिंदु मेरे को यहाँ दिख गया। अब क्या करना है, अब देखो लिखने का तरीका ये होता है, इसके निर्देशांक लिखने का तरीका ये होता है एक्स डैश और वाई। मतलब पहले एक्स पर जो मान है वो लिखेंगे, एक्स अक्ष पर जो मान है उसको लिखेंगे और फिर वाई अक्ष पर जो मान है उसको लिखेंगे। तो देखो इस बिंदु से हम एक्स अक्ष की तरफ गए, ये लो जी यहाँ गए तो ये कहाँ मिल गया, -5 पर मिल गया। यानी x पर तो मान क्या है इसका माइनस, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न हल कर रहा हूँ तो x पर तो मान है इसका -5, ठीक है। यानी x पर तो -5 और y, अब b से y अक्ष की तरफ गए तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ इस बिंदु पर आ गया। इस बिंदु पर मान कितना है 2, तो इस बिंदु के b के निर्देशांक कितने हो गए, यहाँ पर b लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसको एक बार मिटा के इसको अच्छे से लिख देता हूँ। बी के निर्देशांक क्या होंगे और उसके आगे ब्रैकेट में उसके निर्देशांक लिख दूंगा। ये लो जी, बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बी बिंदु एक्स पर तो मान -5 है और वाई पर मान 2 है, तो ये बी बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार अपन प्रश्न 2 सी के निर्देशांक। अब देखो पहले तो सी बिंदु देखो इसमें कहाँ है, सी बिंदु मेरे को ये रहा नजर आ रहा है, ये रहा। अब देखो इससे सी बिंदु से पहले एक्स की तरफ जाना है। ये लो जी x की तरफ आए तो कितने पे मिला, ये लो जी ये सी बिंदु x की तरफ गए तो x पर तो कितने पे मिला 5 पर, इस पे तो -5 पर मिल रहा था इसलिए x का मान -5 आ गया। अब देखो y बिंदु की तरफ गए तो y बिंदु की तरफ ये लो जी यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है मतलब -5 पर मिल रहा है। यानी सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 5 और -5 सॉरी दोस्तों। अब देखो इसका मतलब है कि x अक्ष पर तो इसका मान 5 है और y अक्ष पर इसका मान क्या है -5 है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 अब क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 और -5 का द्वारा पहचाना गया बिंदु है। मतलब देखो जब x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस है तो मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा, ये तो पहला है मेरा, ये दूसरा है और ये तीसरा चतुर्थांश है। जब दोनों माइनस में कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, ठीक है। अब देखना है इसमें, अब क्या करना है -3, x की वैल्यू तो कितनी है -3, ये लो जी पहले तो x पर देखा और -3 ये लो यहाँ पर है। अब ये कह रहा है x पर तो हो -3, अब -3 पे मतलब -3 से सीधे गए और y पर कितना मान होना चाहिए -5। ये लो जी इस बिंदु पर आ गया मैं, ये लो ई बिंदु पर, तो ई बिंदु से y की तरफ जाते तो -5 आ जाता है मान, और ई बिंदु से m की तरफ जाता x बिंदु पर जाता हूं तो कितना आ जाता है मान -3। तो इस प्रकार ये कौन सा बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया मेरा बिंदु ई। कौन सा बिंदु हो गया मेरा, बिंदु ई हो गया। देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं देखा, अब x और y के मान ही तो देखने और ये आसानी से देख पा रहे हैं अपन। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। चौथा प्रश्न है 2, यानी x का मान तो पहले क्या होना चाहिए, x पर तो मान क्या होना चाहिए +2। ये लो जी इस वाली लाइन पे
अब देखो इस पर गए अपन, सीधे सीधे गए, ये लो जी बिंदु पर। अब जी बिंदु पर क्या आ रहा है, जी बिंदु पर देखो y का मान -4 हो रहा है क्या, देखो y की तरफ गए तो -4 पे आ गया, तो यानी ये कौन सा बिंदु हो गया, ये हो गया मेरा जी बिंदु, बिंदु जी या जी बिंदु, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, डी का भुज। अब देखो भुज क्या होता है, कोटि मैंने आपको पहले बताई है। भुज एक तो होता है भुज, और एक क्या होती है मेरी कोटि होती है। यानी जो x अक्ष पर जो मान होगा, x अक्ष पर मान तो क्या होगा भुज, और y अक्ष पर क्या मान होगा उसको क्या बोलेंगे, y अक्ष पर मान क्या होगा मेरी कोटि होगी। आई बात समझ में, x अक्ष पर जो मान होगा वो तो भुज होगा, और y अक्ष पर जो मान होगा वो मेरी क्या होगी, कोटि होगी। तो देखो दोस्तों, अब क्या करना है अपन को इसमें, अब क्या करना है इसमें, d का भुज। अब पहले तो d बिंदु देखो, d कहां पर है, d बिंदु ए, ये लो जी, d बिंदु यहां पर है। अभी d बिंदु के निर्देशांक देख लूंगा पहले, यानी x अक्ष पर तो बिंदु 6 पर मिल रहा है ये, और y अक्ष पर कहां मिल रहा है, y अक्ष पर 2 पर मिल रहा है। अब इसकी भुज तो कितनी होगी, भुज तो 6 होगी, भुज 6 होगी। अगर कोटि पूछता है तो कोटि 2 हो जाती। देखो अब इसके बाद क्या हो रहा है, बिंदु h की कोटि क्या है, यानी अगले वाले सवाल में क्या बोल रहा है, कोटि पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 6 में देखो h बिंदु कहां पर है, ये b, ये h, ये लो जी h, ये रहा। इसके निर्देशांक निकालू तो x पर तो है -5 मान है, और y पर कितना है, y पर है -3। तो देखो अगर भुज पूछता तब तो -5 हो जाती, और इसने पूछी है कोटि, तो कोटि कितनी होगी मेरी -3 हो जाएगी। तो देखो तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये प्रश्न हल कर लिया। अब बोल रहा है बिंदु L के निर्देशांक, L बिंदु कहाँ है दोस्तों, अब देखो L कहाँ है, L देखो इसमें ये S है यहाँ पर, ये L बिंदु कहाँ है। देखो दोस्तों इसको एक बार मिटा लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं अपन L बिंदु कहाँ है। ये लो जी, मैंने इसको मिटा लिया। अब इसमें आप आसानी से देख लो L बिंदु कहाँ है, ये B, M हो गया, E हो गया, H हो गया, B हो गया, D हो गया, C हो गया, G हो गया, और ये मेरा M, ये मेरा L कहाँ है, L इसमें दिख नहीं रहा। एक बार L का मान हो गया मेरा, L के निर्देशांक और M के निर्देशांक। देखो M बिंदु तो मेरे को दिख गया, ये M के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, M के निर्देशांक निकालने और L के, यानी अंतिम प्रश्न है उसमें तो M का मान दिखाना है। अब इसमें है ना, देखते हैं यहाँ पर L कहाँ दिख रहा है, इसमें L लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये E हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया, ये लो, ये देखो दोस्तों ये ऊपर लिखा हुआ है, अपन ने यहाँ नहीं देखा, ये लो L यहाँ लिखा हुआ है। यानी पहले 7वां प्रश्न करना है, और उसके बाद क्या करना है, 8वां प्रश्न करना है। 7वें प्रश्न में L के निर्देशांक देखने। अब देखो एक चीज देख लो, इस वाले अक्ष पर जो यहाँ पर है ना, y का मान तो 0 है, और x का मान तो जो इस पर मान है वो होगा, और y का मान 0 है। और इस वाले अक्ष पर x का मान क्या होगा मेरा, x का मान 0 होगा। तो 7वें में देखो x, 7वें में तो इस अक्ष पर ही है ये बिंदु, तो इस अक्ष पर है तो x का मान तो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। यानी L बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, और ये L देखो 5 पर है, तो इसके L के निर्देशांक हो गए 0,5। इसी प्रकार 8वां प्रश्न देखते हैं अपन दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वें प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु M के निर्देशांक, ये लो जी M बिंदु है, और इसके निर्देशांक M कहाँ है, ये लो जी ये यहाँ पर स्थित है। अब देखो x अक्ष पर स्थित है तो y का मान तो क्या होगा मेरा 0 होगा, और x पर मान कितना है -3, तो ये कितना हो गया -3। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रोज़ पढ़ना है, रोज़ वीडियो देखना है, मैं भी रोज़ ही वीडियो, आपको रोज़ ही वीडियो मिल जाएंगे मेरे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली का डेली मिल जाए और डेली के डेली पढ़ाई कर सको। तो धन्यवाद दोस्तों।